अधूरी प्रेम कहानी। हर किसी को जिंदगी में एक बार प्यार जरूर होता है, और ऐसी उम्र में होता है जहाँ प्यार का मतलब पता नहीं होता, बस हो जाता है। वैसे प्यार में मतलब भैरव जीप होता है। प्यार होने का एहसास हमने तीनों जहां की सैर करता है। हम ख्वाबों में अपनी दुनिया बसा लेते हैं। हमें महबूब के अलावा किसी चीज से मतलब नहीं होता। उसका दीदार हमारे दिल को सुकून दिलाता है। उसकी हर बात हमारे कानों से उतर कर दिलों को छूने लगती है। उसकी हंसी मानो सारी दुनिया की खुशी समेट कर हमारे आंचल में डाल दी हो। उसका रोना जैसे खुदा की रुकवाई, उसका चलना, रुकना फिर चलना दिल के तार छेड़ देती है। झुकती पल के लज्जा का एहसास दिलाती है। आंखों की गहराई में डूब जाने का दिल करता है। सारा जहां एक तरफ और महबूब की चाहत एक तरफ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अवधेश मौर्य। आप लोग सुन रहे हैं रिलैक्स कहानी पर अधूरी प्रेम कहानी। चलिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे जीवन में। उन दिनों मैं अपनी नई जॉब की सेवा में था। छोटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अकाउंट असिस्टेंट की जॉब में वैसे कई चैलेंज नहीं था। टाइम पे आना, टाइम पे खाना, सुकून भरी जिंदगी थी। लंच टाइम के बाद टहलने के लिए काफी वक्त मिलता था। कुछ महीने बीत गए। एक दिन अचानक मेरी नज़र ऑफिस के बाहर एक लड़की पर पड़ी। मेरी लंच टाइम और उसका वहाँ से गोइंग टाइम लगभग एक ही था। मैंने कभी गौर से उसको देखा नहीं, लेकिन आज अचानक नजरें मिली और लगा सारा जहां मिल गया। फिर ये सिलसिला चलता रहा। प्यार व्यवहार कुछ पता नहीं था। उसका दीदार मेरी जिंदगी बन गई थी। एक दिन भरत मेरे पास आया। इधर उधर की बातें चली, फिर उसे अपनी बात निकाली। जिसके लिए वह आया था उसने दीपा की बात निकाली। मैं कितना उसे चाहता हूँ ये पूछा। मैं क्या पता था, मेरे जीवन में पहली बार किसी लड़की ने मुझे चाहा था। वह एहसास मेरे लिए किसी धन दौलत से कम नहीं था। कई लड़की ने मुझे मिलने की इच्छा जताई थी। उस दिन शाम को फोन आया। आवाज में अजीब सी घबराहट थी, बातों में कंपन थे। उसने अपना नाम बताया, फिर मिलने की बात हुई। शायद वह शुक्रवार था। सुबह में जल्दी उठ गया, तैयारी कर ली। पिताजी के लिए और मेरे लिए एक ही वक्त माँ लंच बॉक्स बनाती थी। मेरी जल्दी उठने का कारण पूछने पर ऑफिस का नाम बताया। आज मुझे उससे मिलना था। ज़्यादा वक्त जाए किए बिना मैं घर से निकल गया। बस की बजाय मैंने ऑटो से जाना पसंद किया। 20-25 मिनट में इंस्टीट्यूट पहुंच गया। सुबह की 8:30 बजने में और 5 मिनट बाकी थे, और वह बाहर आई साथी सहेली को उसने बाय किया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी।
फिर उसने साथ दिया। थोड़ी दूर जाकर एक कोने में मैंने अपने चाहत का इजहार किया। उसने भी चाहत में हामी भरी। फिर उस दिन शाम को उसने फोन किया। मेरे पास मोबाइल नहीं थे, ना ही उसका कोई मेरे पास नंबर था। बस उसका मोहल्ले वाला मुंह बोला भाई था फर्क। मेरे लिए तो उससे मिलना जितना मुश्किल था उतना ही आसान था। अब मैं अपना लंच जल्दी लेने लगा। फिर वॉशरूम जाने के बहाने हम लोग 5 मिनट के लिए सही रोज मिलने लगे। आप इसे प्यार कह सकते हैं या नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन वह प्यार भरा एहसास जिंदगी बना देता है। उसकी सहेलियों को यह बात पता चली। कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाना था। जो जुहू बीच जाने की बात हुई, उस दिन हम लोग खूब घूमे। ढेर सारी बातें हुई। मौज मस्ती से शाम ढलने लगी तो पचवा ही रुक गए, लेकिन जाना तो जरूरी था। हम साथ चले लेकिन हम सफर न हो पाए। दिवाली की सुबह हमारी कंपनी चालू थी। सबको बोनस और मिठाइयाँ मिलने वाली थी। नए कपड़े पहनकर मैं भी ऑफिस पहुंचा। दीपा की छुट्टी थी। मौका पाकर एक मिठाई काजू कतली मैंने उसे खिलाई। वह दिन अच्छा चला गया। हम ऑफिस से निकल ही रहे थे तो फोन की रिंग बजी। मैंने फोन उठाया। बड़ी दर्द भरी आवाज में उसने कल की मुलाकात की तारीख तय की। उसकी परेशानी उसकी बातों से मेरे दिल तक पहुंच रही थी। आज हवा का रुख बदला बदला नजर आ रहा था। कल के फोन कॉल को लेकर मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाया। इसके कारण सर चढ़ा हुआ था। आज ट्यूशन नहीं था। कुछ ही देर में वह आई। फिर हम एक होटल में चाय पीने बैठ गए। हम फिर नहीं मिलेंगे। घर पर पता चल गया है मेरी बड़ी बहन ने रेलवे ट्रैक पर इसी चक्कर में सुसाइड किया था। मुझे तो कुछ पूछने का या बताने का मौका ही नहीं मिला। ना तो कुछ बताया न बन पाया। वह चली गई। मैंने उसे रोका भी नहीं। वह क्यों चली गई मुझे पता नहीं। कल रात उसके घर में क्या बात हुई मुझे पता नहीं, और क्या कारण था मुझे पता नहीं। लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि वह मुझसे प्यार करती थी। वह मेरे घर भी आकर चली गई थी। मेरा तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसका प्यार सच्चा था। ये मेरा पहला प्यार अब अधूरी प्रेम कहानी बन गई है। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी अभी तक इतना ही। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत ही जल्द मिलूँगा इससे भी और ज़्यादा शानदार कहानी लेकर। तब तक जय हिंद, गुड बाय।